हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभानी पत्रक के बारे में। ठीक है, हम ये देखेंगे उनका लाभानी का पत्रक का फॉर्मेट, प्लस उसमें जो रकम लिख के हमें आंसर लाना होता है वो भी देखेंगे। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आखिरी चिट्ठा का फॉर्मेट प्लस सवाल मैंने करवा दिया था। यहाँ पे हम लाभानी वाला सवाल करने वाले हैं और कुछ ऐसी जानकारियां मैं बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और चीजों को अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी है कि पूछा क्या है। तो सवाल में हमें पूछा है लाभानी पत्रक के बारे में। किसके बारे में सवाल पूछा है? लाभानी पत्रक के बारे में। तो ये क्लियर करने के बाद अगला हमारा काम ये होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाभानी का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, हम क्या करते हैं, चलो लाभानी का पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में मैं लाभानी का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। देखो, अब लाभानी का जब तुम फॉर्मेट तैयार करने बैठोगे, यानी जब तैयार कर रहे होगे या कर रहे हो सकता है मेरे साथ ही तुम पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। ठीक है, तो हमें करना क्या है वो याद रखो। सबसे पहले एक बार सवाल को क्लियर कर लेना, खास करके लाभानी वाले में, क्योंकि इसमें एक दो जानकारी कभी कभी कुछ अलग दी होती हैं। क्यों अलग दी होती है उसका देखो, क्यों है रीजन तो बात अलग है भाई, सवाल में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ जानकारी इसमें थोड़ी सी अलग होती है, तो उनके लिए हमें समझना जरूरी है कि वहां पे हमें लिखना क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा गया उपयोग में ली माल की लागत, और यहाँ पे लिखा है स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन तो फॉर्मेट में होता है, लेकिन उपयोग में ली माल की लागत नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं, बाद में मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसको करोगे क्या। ठीक है, ताकि तो कोई कंफ्यूजन ना हो, दो दो फॉर्मेट याद करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो कि सर ये तो दो फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कामकाज की उपज। हम क्या लिखते हैं, हमारा नंबर एक जो होता है वो क्या होता है, काम काज। देखो, फॉर्मेट मैंने बताया था ना, हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी का लाभ जानना है या किसी भी चीज का, तो हम क्या करते हैं, आय में से हम क्या करते हैं, खर्च को माइनस करते हैं। आय में से हम क्या करते हैं, खर्च को माइनस करते हैं। और आय का मतलब यहाँ पे क्या होगा, काम काज के विवरण, अरे काम काज के विवरण की उपज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटे देता हूँ। अरे यार एक मिनट, काज की उपज, या जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं बिक्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, अन्य आवक या अन्य उपज। ठीक है, आवक होगा या उपज होगा, दोनों ही चलता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है हमारा नंबर 3, और उसको हम क्या बोलते हैं, कुल उपज। हम उसको क्या बोलते हैं, कुल उपज। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 हमारा क्या होता है, खर्च। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मेन हमें यही याद करना होता है। ठीक है, अब खर्च में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था खरीदी। क्या बताया था मैंने, हम माल खरीदेंगे, फिर हमारे पास जो स्टॉक पुराना पड़ा होगा वो चेक कर लेंगे, यानी जिसको मैंने नाम दिया था स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जो हमारा प्रत्यक्ष खर्च होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, क्या, हमारा जो व्यवसाय का प्रत्यक्ष खर्च होगा उसको। उसके बाद प्रत्यक्ष खर्च करने के बाद हमें कर्मचारियों को भी पैसा देना पड़ता है, तो कर्मचारी के लाभ के खर्च, कर्मचारी को पैसा दे दिए, वेरी गुड। फिर जिन लोगों से तुमने उधार लिया है, व्यवसाय चला रहे हो, उनको भी पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि अगला हमारा क्या होगा, वित्तीय खर्च। ठीक है, वेरी गुड, चलो इनको भी पैसा दे दिया। अब इनको भी जब पैसा दे दिए तो अगला तुम्हारा क्या होता है, घिसाई। अगला तुम्हारा क्या होता है, घिसाई। और घिसाई के बाद, घिसाई और अपलिखित पूरा नाम, ठीक है, घिसाई और अपलिखित। ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, घिसाई और अपलिखित। उसके बाद जो अगला होता है वो हमारा क्या होगा, अन्य खर्च। क्या होगा, अन्य खर्च। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है खर्च का पूरा फॉर्मेट बन जाता है। अब मैंने क्या कहा था कि लाभ हमें निकालने के लिए हमें आय में से खर्च माइनस करना होगा। तो ये है हमारी आय और ये है हमारा खर्च, तो हमें खर्च का टोटल क्या करना पड़ेगा, कुल खर्च यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा खर्च, ये है हमारी आय और ये है हमारा खर्च। इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आयकर के पहले का लाभ। क्या मिल जाएगा, आयकर के पहले का लाभ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं आयकर का प्रावधान। क्या माइनस करेंगे, आयकर का प्रावधान। उसके बाद हमारा होगा आयकर के बाद का लाभ। क्या होगा, आयकर के बाद का लाभ। और इस तरह से हमारा जो है वो पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा।
फिर मैंने कहा था तुम्हें 3 कॉलम बनाना है, एक तो होगा तुम्हारा नोट नंबर, तो पहले तो मैं लाइन से खींच देता हूँ थोड़ा सा, ओके, क्लियर करने के लिए। ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा नोट नंबर। फिर मैंने कहा था 2 रकम का कॉलम बनेगा, एक इनर कॉलम की तरह काम करेगा और एक आउटर कॉलम की तरह, ठीक है। तो ये है हमारा नोट नंबर, ये है हमारा 2 रकम, और हम इस सवाल को करना शुरू करने वाले हैं अभी, ठीक है। क्लियर इतना? तो फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद अब हमें बस करना क्या है, चीजों को कॉपी पेस्ट करना है। अब ध्यान से देखना, जो पहला लिखा है वो लिखा है उपयोग में ली माल की लागत। पहला क्या लिखा है, उपयोग में ली माल की लागत। क्या हमने कहीं यहाँ पे ये हेडिंग में लिखा है उपयोग में ली माल की लागत? तो याद रखना, जब भी अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है उपयोग में ली माल की लागत, तो याद रखना वो हम खरीदी की जगह पर ही लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? खरीदी की जगह पर। तो यहाँ पे मैं डैश में करके लिख देता हूँ, उपयोग में ली माल की लागत, ठीक है। इसी वजह से मैंने सवाल में पहले लिख के नहीं बताया, ताकि तुम्हें पता रहे कि हमें करना क्या है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रकम कितना है? 6,25,000 रुपए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6,25,000 रुपए। उसके बाद हम जाते हैं आगे। अगला है हमारा तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन। अगला क्या हमारा? तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन। ये कितना है हमारा? 40,000 रुपए। तो यहाँ पे हम चलते हैं 40,000 रुपए, यानी कि माल, तैयार माल में स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन ये रहा हमारा 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा कर्मचारी का वेतन और कर्मचारी के लिए प्रावधान, यानी कर्मचारी का ही है तो कर्मचारी से जुड़े हुए खर्च का तो हमारे पास ये रहा कॉलम, हमने बना के रखा है। तो बस हमें उसमें लिख देना है कितना रकम है, 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए। फिर अगला है हमारा बिक्री। तो बिक्री का तो हमारे पास क्लियर कॉलम है, कामकाज के विवरण की उपज वाला। कितना है यहाँ पे? 12,70,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,70,000 रुपए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो कॉलम है ये मेरा नीचे हो गया, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये इसको ऊपर लिखना, ठीक है। ये विवरण पहले लिखना। चलो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास तो है टाइम। ओ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,70,000 रुपये ऊपर, 12,70,000 रुपये, ठीक है। ये 2 जीरो को कैंसिल है, और यहाँ पे वही सेम नोट नंबर, रकम और रकम, ठीक है। ये नहीं मिटेगा भाई, पूरा ही मिट जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला है चुकाया ब्याज। तो चुकाया ब्याज, ब्याज आया तो मैंने क्या होता है, ब्याज मतलब वित्तीय खर्चा होगा। ये क्यों हो जा रहा है? ब्याज मतलब क्या होगा? वित्तीय खर्चा। तो हम चलते हैं वित्तीय खर्चे के सामने और रकम लिखते हैं। रकम भी कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं, 30,000 रुपए। तो यहाँ पे वित्तीय खर्च के सामने हम कितना लिख देंगे? 30,000 रुपए। उसके बाद अगला है ऑफिस और बिक्री खर्च। क्या है? अगला है ऑफिस और बिक्री खर्च। तो देखो, ऑफिस और बिक्री खर्च के लिए हमारे पास कोई कॉलम नहीं है। देखो हमारे पास ये 6 कॉलम है, इन 6 कॉलम में कहीं पे क्या ऑफिस और बिक्री खर्च का नाम लिखा है? नहीं लिखा है। तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? अन्य खर्च में। और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? रकम जो दिया गया है, रकम दिया गया है 52,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52,000 रुपए। उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? संपत्ति बिक्री का लाभ है। लाभ मतलब अन्य उपज, अन्य उपज का मतलब ऊपर जाएगा। और रकम कितना दिया हुआ है? 35,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगली तरफ चलते हैं, और अगला है हमारा कर वेरा का प्रावधान का। अब यहाँ पे है लाभ का 50%, ठीक है। कर वेरा का प्रावधान है लेकिन लाभ का कितना है? 50%। तो बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50%, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। अब काम क्या करना है हमें वो समझो। हमें सबसे पहले इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 13,05,000 रुपए। कितना आएगा? 13,05,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हमें इस खर्च का टोटल करना है, और जहां पे कुछ भी नहीं आया वहां पे तुम बस क्या कर दो? डैश कर दो, ओके। अब इसका टोटल करोगे तो 6,25,000 प्लस 40 प्लस 2,60,000 प्लस 30,000 प्लस 52,000। 1 मिनट, छूट तो नहीं गया है? आए घिसाई है यार, मैंने कहा कुछ छूट गया यार।
कि 28,000 यहाँ लिखा था, मुझे लिखा नहीं कहीं। तो घिसाई कितना है 28,000 रुपए है, तो वो मैं लिख देता हूँ भाई, गलती हो गई। तो यहाँ पे हमारा घिसाई कितना आ जाएगा 28,000 रुपए। ठीक है, जल्दबाजी कभी नहीं करना, इसको अच्छे से देख देख के करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। जो भी चीजें लिखी रहती हैं उनको मैच कर लिया करो कि सारी एंट्री हो चुकी है क्या नहीं। अब इसको क्या करोगे, टोटल करोगे तो 6,25,000 प्लस 40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 30,000 प्लस 28 प्लस 52। ठीक है, इसका टोटल करने जाओगे तो ये आएगा आपका 10,35,000 रुपए। कितना आएगा, 10,35,000। अब 13,05,000 में से 10,35,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2,70,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, 50% टैक्स का प्रावधान करना है। तो 270 का 50% करोगे तो ये आ जाएगा 1,35,000 रुपए। अब 270 में से 1,35 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1,35,000 रुपए। ये हो गया तुम्हारा आयकर के बाद का लाभ। और इस तरह से हमारा लाभ हानि का जो फॉर्मेट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हें एग्जाम में काम आती हैं, तो अब ध्यान से सुनो उसको। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि उनको क्या क्या है। एक है आपका ये आयकर का प्रावधान, ठीक है 50%, ये रकम भी मैं कलर कर देता हूँ। अब दूसरे के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये है आयकर के बाद का लाभ और ये 1,35,000 रुपए। अब ध्यान से समझना, ये जो पहला है आयकर का प्रावधान जो हरा कलर में लिखा है, ठीक है, ये आपका जाता है अल्पकालीन प्रावधान में। कहा जाएगा, अल्पकालीन प्रावधान। अगर याद होगा तो अल्पकालीन प्रावधान के फॉर्मेट में वहां पे दो चीजें आती, एक करवेरा का प्रावधान और एक सूचित डिविडेंड। ठीक है, तो ये वहां चला जाएगा। और उसके बाद है आयकर के बाद का लाभ, यानी ये लाभानी पत्रक का है। तो लाभानी पत्रक के लिए हमने कॉलम बनाया था अनामत और आधिक्य। आर्थिक चिट्ठा वाला फॉर्मेट देखोगे तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी सवाल में तुम्हें पूरा आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, सवाल में जब भी तुम्हें आर्थिक चिट्ठा प्लस लाभानी जब दोनों बनाने के लिए आता है, तो ये जो दो जानकारियां हैं, कौन सी दो जानकारियां, एक अल्पकालीन प्रावधान की और एक अनामत और आधिक्य की, ये जो दो जानकारियां वो तुम्हें कहां से मिलेंगी, आर्थिक चिट्ठे सॉरी लाभानी पत्रक में से। ठीक है, तो हमें बस यहां से याद रखना है कि ये जो दो जानकारी है ये हमें जाके वहां लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर हम इसमें गलतियां कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एक और सवाल। अब उसमें मैं फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, मैं बस तुम्हें क्या कर दूंगा, डिक्टेट करूंगा, तुम समझ जाओगे। ठीक है, देखो सवाल तो हमें दिया ही है, हमें बस करना क्या है, हमें पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। तो पूरा फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, तो तुम एक बार फटाफट तैयार कर लो, फिर भी मैं बोलते जाता हूँ। फॉर्मेट क्या है हमारा, सुनो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कामकाज के उपज या बिक्री लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं अन्य आय, बन जाता है कुल आय। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, खर्च। खर्च में हमारा क्या आता है, पहले खरीदी। ठीक है, खरीदी के बाद हमारा आता है स्टॉक में परिवर्तन, में आधा आधा लिखूंगा। स्टॉक में परिवर्तन के बाद हमारा क्या आता है, हमारा प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष खर्च के बाद कर्मचारी। कर्मचारी के बाद आता है वित्तीय। वित्तीय के बाद क्या आता है, घिसाई। घिसाई के बाद क्या आता है, अन्य। देखो क्रम से मैंने याद किया है, कैसे याद कर लिया मैंने, मुझे कैसे याद हो गया कि मैं इसको अच्छे से 2-3 बार में समझा कि अच्छा खर्च कैसे लिखेंगे। हम पहले बात करते हैं खरीदी की, फिर बात करते हैं स्टॉक की, फिर बात करते हैं हमारे जो प्रत्यक्ष खर्च हुआ। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इन तीनों का जो सब काम करने वाला है वो कौन करेगा, कर्मचारी। फिर दूसरों के पैसों पे जिंदा हो, वित्तीय। फिर क्या आया, घिसाई, और इसी के साथ अन्य। और इन सभी का टोटल आपका बन जाएगा खर्च। उसमें क्या आएगा, फिर आय में से खर्च माइनस करोगे तो आयकर का लाभ, सॉरी आयकर के पहले का लाभ, फिर तुम्हें करवेरा का प्रावधान है, आयकर का प्रावधान, और बाद में आ जाएगा आयकर के बाद का लाभ। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट, बस तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेट तैयार कर लेना है, लाइन वाइन खींच देनी है। अब अगला काम क्या करना होगा, अब अगला काम करना होगा तुम्हें, ये जो चीजें दी हैं उनको वहां पे लिखना होगा। तो मैं समझा देता हूँ कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है। पहला है ऑफिस और बिक्री खर्च, तो ये जाएगा तुम्हारा अन्य में, क्योंकि इसका खुद का कोई घर नहीं है, तो ये अन्य में चला जाएगा। बिक्री, तो बिक्री का तो बिक्री में ही जाता है, तो यहाँ पे मैं बिक्री लिख देता हूँ। वेतन, अब सवाल ये है कि सर वेतन कहाँ जाता है, तो वेतन कहाँ जाता है, ये कर्मचारी से जुड़ा हुआ खर्च है, तो इसको सामने में लिख देता हूँ कर्मचारी। ठीक है, मजदूरी, मजदूरी कहाँ जाएगा आपका, प्रत्यक्ष खर्च में। कहाँ जाएगा ये, प्रत्यक्ष खर्च में। फिर आता है खरीदी, तो खरीदी तो खुद का ही कॉलम है, तो खरीदी में ही चला जाएगा। फिर प्रारंभिक स्टॉक, अब देखो प्रारंभिक स्टॉक आया, इसका एक हमने पढ़ा है स्टॉक में परिवर्तन, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, स्टॉक में परिवर्तन। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टॉक में परिवर्तन में पहला होता है प्रारंभिक, उसके बाद होता है अंतिम। तो पहला प्रारंभिक है तो वो ये वाली रकम उसमें जाएगी। उसके बाद है डिबेंचर ब्याज,
तो डिबेंचर ब्याज कहाँ जाएगा, आपका वित्तीय खर्चा है, क्योंकि आपने जो लोन लिया उस पर पैसा चुका रहे हो। फिर क्या है, विनियोग के विक्रय का लाभ, तो ये आ गया, हो जाएगा अन्य आवक या अन्य उपज, ठीक है। यहाँ पे मैं आवक और उपज दोनों लिख देता हूँ। उसके बाद अगला है अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक तो ये रहा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर कर वेरा का प्रावधान तो पता ही ये फॉर्मेट में है, बस फिर तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है टोटल करके। अब एक चीज थोड़ा समझ लो यहाँ पे, ठीक है। समझना क्या है कि ये जो कर्मचारी के लाभ के खर्च हैं, इन लोगों ने क्या लिखा है, मजदूरी जो है वो कर्मचारी में लिख दिया है, लेकिन जो हमारा किताब का फॉर्मेट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर आगे लगता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और ऐसा ना लगे कि सर आपने कुछ गलत बता दिया है, आपने उल्टा बोल दिया कुछ, ठीक है। मैं फॉर्मेट इसलिए तुम्हें दिखाऊंगा, एक सेकेंड ना, ये ऊपर जा रहा है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये आ गया हमारा लाभानी का फॉर्मेट। और लाभानी के फॉर्मेट में अगर तुम ध्यान से देखो तो जो हमारा प्रत्यक्ष खर्चा है, याद है, ये देखो प्रत्यक्ष खर्चा, ये यहाँ पे, इसमें अगर ध्यान से देखो, एक मिनट, हाँ, इसमें ध्यान से देखो तो मजदूरी यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये देखो, पेन नहीं चल रहा है मेरा अभी शायद, हाँ ये चल गया। ये देखो मजदूरी लिखा, किस में लिखा, प्रत्यक्ष खर्च में लिखा है। और देखो कर्मचारी के लाभ में कहीं नहीं लिखा है। इस वजह से याद रखना कि अगर मान लो कि कभी कभार, ठीक है, गलती से उसमें लिखा रहे तो ऐसा मत समझना कि तुम गलत हो या तुम्हारा फॉर्मेट गलत है, नहीं, हमारा सब सही है, उन लोगों ने बाय मिस्टेक लिख दिया है, या कभी कभी वहां भी लिख दिया कि कर्मचारी को ही मजदूरी दिया जाता है, ऐसा मान के उन लोगों ने लिखा है। उससे कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगा, ओके। तो उसका तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ओके ओके। तो हमारा ये सवाल कहाँ था, ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना थोड़ा, ठीक है, ओके। उसके बाद आ गया तुम्हारा, देखो ये रहा पूरा फॉर्मेट, इसका टोटल करके माइनस कर दिया और आ गया तुम्हारा लास्ट का आंसर, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने दो आर्थिक चिट्ठा के लिए, ठीक है, सॉरी दो नहीं, एक्चुअली हमने आर्थिक चिट्ठा के लिए 4 क्वेश्चन किए। आर्थिक चिट्ठा के लिए हम लोगों ने 4 क्वेश्चन, 2 दायित्व के लिए और 2 संपत्ति के लिए, और लाभ हानि के लिए भी हमने 2 क्वेश्चन किया और सारी चीजें मैंने समझा दी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं 2020, ठीक है, और 2018, 2 साल के मैं पेपर करवाऊंगा। तो इसके लिए अगली वाली क्लास को देखने से पहले तुम्हें बाकी सारी क्लास कंप्लीट करनी है, अदरवाइज वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं वहां पे फॉर्मेट पहले से बना के रखूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए वीडियो में, ओके। तो याद रखना है, हम फॉर्मेट पहले से ही बना के रख लेंगे दोनों का, और फिर मैं तुम्हें सिर्फ सवाल लिख के दिखाऊंगा, ओके। तो मिलते हैं अब अपने कल की क्लास में। अब उससे पहले बस तुम्हें कुछ चीजें करनी है, वो क्या है, तुम्हें शेयर, थोड़ा लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब, ये कुछ चीज़ें तुम्हें करनी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें करोगे और मुझे सपोर्ट बनाए रखोगे अपना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे।